हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे आज एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी यहाँ पर आर्गुमेंट दे रखे हैं दो, बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जैसे इसमें लिखा इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिलटेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स। यदि हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास तीन पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्या होते हैं? टू हेड आ जाए, टू टेल्स आ जाए, या और वन ऑफ ईच, या हर एक साथ एक एक आ जाए। ठीक है ना। तो देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। वो कहता है इसके लिए हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो देखें, दो कॉइन हमने टॉस करने हैं, टू कॉइन्स, तो टू कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस समय व्हेन टू कॉइन्स टॉस करे जा रहे हैं तो क्या होंगे? इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या होंगे? मैंने ये बताया कितने होने चाहिए? दो रिजल्ट है और कॉइन हमारे दो हैं तो टू की पावर यानी 4 बनने चाहिए। कैसे कैसे बनेंगे? ऐसे हो सकता है कि हेड हेड आ जाए दोनों में, ऐसे हो सकता है कि हेड पहले आए और फिर टेल आ जाए, ऐसे भी हो सकता है कि पहले टेल आए फिर हेड आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, उसने सही बताया कि पॉसिबल आउटकम टू हेड आ जाए, टू टेल आ जाए, और ईच वन ऑफ ईच इसमें से आ जाए, हर एक के साथ एच भी आ गए, टी आ गए, ऐसा। ये 4 पॉसिबल आउटकम है। अब वो कहता है कि देयरफॉर ईच ऑफ द आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3 होगी? अब ये देखना है हमें। देखिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? ये कितने हो गए? ये 4 हो गए। ठीक, अब मैं यदि इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूं हर एक की, तो देखो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड निकालता हूं यदि मैं, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी। अब हेड हेड कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स आ रहा है, यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 4 हो गए, 1/4 होगा इसका, तो है ना, इसका 1/4 होगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टीटी निकालूं, टीटी, तो वो भी कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स आ रहा है, तो 1/, और टोटल आउटकम 4। ये फार्मूला लगा रहे हैं। पॉसिबल आउटकम इसमें हेड कितना? 1 टाइम्स ही, तो 1/4 डायरेक्ट कर दिया, ये आगे 1/4। तो इससे ही पता लगा कि वो कह रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी। ठीक है ना, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 इसमें नहीं होगी। तो कैसे करेंगे? तो यानी हम इसमें क्या लिख दें? हम यहां लिख देंगे इनकरेक्ट। जो उसने ये पूछा ना, करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो पहला पार्ट में हम लिखेंगे इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट बिकॉज ईच, या बिकॉज कितने आउटकम्स में? 4 है। बिकॉज ईच आउटकम्स हैज नो because each outcomes has no probability incorrect way, because each outcomes has no probability 1/3. each outcomes कैसे लिखते हैं? each outcomes has, हमें ऐसे लिखते हैं थोड़ा, each outcomes has different probabilities not 1/3, not 1/3 जो उसने कहा है।
यहाँ पे दोनों में तो 4 आ गया। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं एच टी की, ठीक है ना, तो एच हेड और टेल के, हेड और टेल हमारा कितना आ रहा है, हेड और टेल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 आ गया, तो 2/4 यानी 1/2 हो जाती है। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास 1/3 नहीं आएगी। जो कहता है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी, तो 1/3 नहीं आएगी यहाँ पर। ये क्या आ गई 1/4 बिकॉज ईच आउटकम्स हैज डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम 1/3। सबके लिए बन जाएगा ये फ्रॉम 1/3। बस ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, जो था फर्स्ट पार्ट होता है। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में है हमारा, ये कहता है इफ डाई इज थ्रोन। अच्छा इसमें डाई आ गई, तो इफ डाई इज थ्रोन there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। अब देखते हैं, तो कहता है अब एक डाई को थ्रो किया है, तो एक डाई को थ्रो करने पर हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। अब एक डाई को कर रहे हैं तो क्या आएगा 1 आ सकता है ना। ये अच्छा एक डाई है, डाई एक ही है, तो इसका हमारे पास आउटकम्स कितने होंगे 6 होंगे। सिंपल सी बात है, एक डाई में 6 तो होते हैं, ठीक है ना भाई। ये तो नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम होंगे एक डाई के लिए। एक डाई कह रहा है, एक डाई स्टोन। तो यहां पर अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गए, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कौन सा चाहिए, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल 3 है, इसका 6 है, 3 1/, ठीक है। तो यानी हमारा सेकंड पार्ट जो है करेक्ट हो गया। ये हमारा करेक्ट, वही तो कह रहा है इवन आए या ऑड आए, इसमें ये होता इवन की निकालो तो भी 1/2 आएगा, 1 2 3 है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा 25th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चे ये चैप्टर जो है 14 हमारा पूरा हो गया। और वह तो मैंने अब इसको जो है ये पूरी 10th की जो बुक है ये मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी है, सारे चैप्टर इसके कंप्लीट हो गए। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके और चैप्टर जो है आप मेरे चैनल में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।